ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहाँ पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखा जाए तो काफी दिनों से, बल्कि लास्ट वीक से ही हम आपको कह रहे थे कि मार्केट में एक शार्प लो बनेगा और एक शार्प रिकवरी बनेगी। 46,000 जब मार्केट 45,000 के लेवल पे थी, एक स्पेशल रिपोर्ट भी बनाई गई थी। उसमें खास करके ये जिक्र किया गया था कि मार्केट 46,000 तक जाएगी जब आईएमएफ के प्रोग्राम में हम दाखिल नहीं हुए थे। और उस टाइम पे ये बताया गया था जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में दाखिल हो जाएंगे तो वहां से एक बार सेलिंग क्रिएट होगी और मार्केट अपना थर्ड बॉटम टेस्ट करेगी। मार्केट थर्ड बॉटम बनाने के बाद मार्केट में एक रैली बनेगी 2000 से लेकर 4000 पॉइंट। लास्ट जब मार्केट 46,000 के लेवल पर जा चुकी थी तब से अगर आप हमारी वीडियो देखें तो मुसलसल एक ही बात की जा रही थी, देखिए मार्केट करेक्शन की साइड पर है और मार्केट में अब पे बुलिश ट्रेंड नहीं है। मार्केट में मुख्तलिफ वजूहात बनेंगी जो कि नेगेटिव का बाइस होंगी। चाहे वो कोई भी न्यूज़ बन सकती है जो मार्केट को नेगेटिव लेके जा सकती है। तो अगर देखा जाए वजूहात में तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो कि हाई साइड पर गया यूक्रेन और रशिया के तनाज़े के ऊपर, तो ये एक वजूहात बनी नेगेटिविटी की, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइस और हमारे ट्रेड डेफिसिट के बढ़ जाने के खौफ ने यानी कि मार्केट में एक करेक्शन का एक फेज बना। यही वजह थी कि 46,000 के लेवल पे जब मार्केट ओवरबोट हो चुकी थी तब हम कह रहे थे कि देखिए मार्केट अपना 2400 पॉइंट 2300 पॉइंट गेन कर चुकी है, अब मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगी। मार्केट में हमने देखा कि आज मार्केट ने तकरीबन देखा 1750 पॉइंट के डिक्लाइन लिए हाई साइड से। 46,000 से मार्केट 46,464 से गिरना स्टार्ट हुई और मार्केट ने लो बनाया तकरीबन आज 44,698 का। आज मार्केट का आगाज नेगेटिव हुआ लो वॉल्यूम के साथ और स्टार्टिंग ही में हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि देखिए आज वो दिन है जिसमें शार्प लो बनेगा और 44,700 तक मार्केट आपकी मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। मार्केट लो बना के आपकी रिकवरी की तरफ यानी आने के चांसेस 90 to 95% होंगे। वही हुआ कि मार्केट यानी कि 300 पॉइंट माइनस के बाद थोड़ा सा गेन किया, फिर मार्केट ने वंस अगेन एक शार्प डिक्लाइन किया और 600 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर गई। और हमने देखा कि मार्केट ने लो बनाया 44,698। मार्केट लास्ट ऑडियो कॉल के थ्रू हम बताते थे कि अब मार्केट का टाइम है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है क्योंकि हाईली ओवरसोल्ड हो चुकी है और मार्केट में अब गुंजाइश नहीं है मजीद लो जाने की। इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने लास्ट तकरीबन 300-350 पॉइंट की रिकवरी की और जस्ट 280 पॉइंट माइनस तक रह गई थी। लेकिन लास्ट हमने देखा 350 पॉइंट तक की क्लोजिंग आई मार्केट की और 45,012 के करीब इंडेक्स क्लोज हुआ। अगर हम वॉल्यूम्स के हवाले से देखें तो वॉल्यूम्स में तकरीबन यानी कि जो कल जो वॉल्यूम्स हुए थे वो काफी कम वॉल्यूम से 137 मिलियन के थे। लेकिन आज हमने जैसे वॉल्यूम्स देखे तो तकरीबन 226 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। वॉल्यूम्स में इसलिए भी इजाफा हुआ क्योंकि वॉल्यूम्स जो थे यानी कि लोअर साइड पे काफी प्रेशर आया और बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती है। बहुत सारे यानी कि ब्रोकरेज हाउस और मुख्तलिफ डीलर ऐसे भी होते हैं जब मंदी हो रही होती है तो बहुत ज्यादा डरा रहे होते हैं। देखिए 46,000 के लेवल पर ये वाहिद हम थे जो मुसलसल कह रहे थे कि मार्केट हाईली ओवरबोट हो चुकी है, मार्केट अपने आप का थर्ड बॉटम टेस्ट कर सकती है। हम उस वक्त मजीद तेजी की कॉल नहीं दे रहे थे, हम उस वक्त यही कॉल दे रहे थे देखिए आईएमएफ की न्यूज आ चुकी है, अब मार्केट ने नीचे जाना है। लेकिन ये जो लेवल था, जो आज का जो लेवल था, इस पे सेलिंग नहीं बनती थी, इस पे एक्यूमुलेशन बनती थी क्योंकि मार्केट तकरीबन 1750 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। इसीलिए हमारी ऑडियो कॉल आ रही थी और बार बार हम ये कह रहे थे कि मार्केट ने बाउंस बैक करना है, मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, अब मार्केट का फेस रिकवरी का बनेगा। तो उसी हिसाब से हमने रिकवरी भी, शॉर्ट रिकवरी भी देखी। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बेस्ट रिकवरी भी देखेंगे, उसका हम आगे चल के आपको ग्राफ के हिसाब से इसके बारे में बताएंगे। अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें तो सेक्टर में आज तकरीबन ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट, केमिकल, मिसलेनियस स्टॉक्स ये आपके पॉजिटिव रहे, स्लाइटली पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग ये सारे नेगेटिव रहे।
टेक्नोलॉजी में 124 पॉइंट डिक्लाइन के साथ यानी नेगेटिविटी रही, क्योंकि टीआरजी में हमने देखा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। लास्ट टाइम टीआरजी यानी कि 86 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से बार बार उसमें अंदर एक सेलिंग आ रही थी। आज लोअर लो लगते हुए देखा। इसके अलावा अगर हम स्टॉक्स के हवाले से देखें तो मारी पेट्रोलियम स्पेशल ग्रुप में कॉल भी दी गई थी। मारी पेट्रोलियम, एमटीएल, मीजान बैंक, यूबीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड ये पॉजिटिव साइड पर है, जबकि नेगेटिव साइड पर टीआरजी, लकी सिस्टम, एंग्रो, कैपको ये नेगेटिव रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज भी स्पेशल ग्रुप में बाइंग कॉल दी गई। 2 दिन हमने बाइंग कॉल नहीं दी थी, लेकिन आज हमने बाइंग कॉल दी अल्हम्दुलिल्लाह। टारगेट सेट हुआ जिसमें मारी पेट्रोलियम भी था, जिसमें मेटको फूड भी था, मुख्तलिफ स्टॉक्स भी थे जिनमें आज लोअर साइड पर थे, तो इनमें एक रैली बनी और इनमें एक रिकवरी हुई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज रिजल्ट भी थे मार्केट के अंदर। सिटी फार्मा का रिजल्ट रहा, ₹1.11 की ईपीएस रही लास्ट सेकंड क्वार्टर से अगर देखा जाए तो कम ईपीएस थी, ₹1.55 लास्ट सेकंड क्वार्टर की थी। जबकि एटलस बैटरी का रिजल्ट थोड़ा बेकार यानी कि खराब आया, ₹1.82 की नेगेटिव ईपीएस रही, जबकि लास्ट टाइम ₹6.77 की ईपीएस थी, तो काफी यानी कि लो रिजल्ट रहा। थर्ड नंबर पर अगर देखें तो ई फ्यूल लाइफ इंश्योरेंस का रिजल्ट यानी कि लास्ट रिजल्ट से थोड़ा कम था, ₹15.08 की ईपीएस, जबकि लास्ट टाइम ₹17.84 की ईपीएस थी। इसके अलावा ₹10.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। कैपको का रिजल्ट ₹3.78 की ईपीएस रही, लास्ट सेकंड क्वार्टर से कम रही, ₹6.02 थी लास्ट टाइम, और डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। जबकि मिलर ट्रैक्टर का अगर रिजल्ट देखें तो ₹25.45 की ईपीएस पॉजिटिव रही, लास्ट टाइम ₹22.34 थी। इस सेकंड क्वार्टर में ईपीएस काफी पॉजिटिव रही। 20% बोनस अनाउंस किया। काफी अच्छा रिजल्ट भी रहे, कुछ रिजल्ट यानी कि थोड़े से लो भी रहे, जिसकी वजह से हमने देखा कुछ स्टॉक्स को लोअर लो भी लगे। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल के हवाले से अगर देखा जाए तो कल से लेके और आज सुबह तक क्रूड ऑयल में तकरीबन एक रैली बनी और 91 से क्रूड ऑयल आपका बाउंस बैक होके तकरीबन आज हमने देखा कि 94, और जो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 94 के 93 97 तक हाई मारा क्रूड ऑयल ने। क्योंकि क्रूड ऑयल इस वजह से भी हाई बना क्योंकि यूक्रेन और रशिया की मुख्तलिफ नेगेटिव और मुख्तलिफ यानी कि वॉर के हवाले से जो न्यूज़ आना शुरू हुई और सेक्शंस की और इस तरह की जो न्यूज़ आना शुरू हुई, उसके बाद हमने देखा कि क्रूड ऑयल में अनसर्टेनिटी नजर आई। लेकिन जैसे कि क्रूड ऑयल अपना एक टॉप रख चुका है 96 का लेवल, और सेकंड टॉप रखा था 95 का लेवल, ये थर्ड टॉप था 94 का लेवल। अगर क्रूड ऑयल 94.50 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो नो डाउट क्रूड ऑयल आपका मजीद हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। अदरवाइज इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें टेक्निकल चार्ट के मुताबिक तो हाईली ओवरबोट है और किसी भी टाइम ये बैक कर सकता है। इसी वजह से हमने देखा कि क्रूड ऑयल अपने हाई साइड से तकरीबन $1 टूटा है, जबकि अगर हम न्यू क्रूड ऑयल को देखें तो $93 और 65 सेंट के पास परफॉर्म कर रहा है और $3.44 का इजाफा हो चुका है। क्रूड ऑयल के ग्राफ इस वक्त नेगेटिव है और एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई यानी पैचअप की या कोई इस तरह की कोई गुड न्यूज आ जाती है या ईरान के वाले से कोई पॉजिटिव, अमेरिका की और ईरान की कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो हम नो डाउट क्रूड ऑयल को डिक्लाइन होता हुआ देखेंगे, क्योंकि टेक्निकल ग्राफ हाईली ओवरबोट है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर हम यानी कि कल के इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इंडेक्स देखें इस वक्त जो क्लोज हुआ है यानी कि इंडेक्स के जो रेजिस्टेंस लेवल होंगे 45,100 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 45,000 यानी कि 300 का लेवल होगा और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 45,600 का लेवल है। सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो 44,900 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 44,700 है और थर्ड सपोर्ट लेवल 44,400 का लेवल है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बात करें कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट किस तरह मूव करेगी तो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट किस तरह मूव करेगी। टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड हो चुके थे, इस हिसाब से इंडेक्स के अंदर रिकवरी बनती थी। अगर इसको हम थोड़ा सा एक और अलग व्यू के हिसाब से देखें तो देखिए इंडेक्स ने लास्ट जो आपका गेन किया था तकरीबन 44,275 से मार्केट ने एक लो टेस्ट किया था, उसके बाद हमने रिकवरी देखी मार्केट के अंदर तकरीबन 46,464 तक की। ये वो एरिया था जहां आपको स्पेशली बार बार कॉल दी जा रही थी कि देखिए मार्केट अपने आप को डिक्लाइन करेगी, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी। उसी की वजह से हमने देखा कि तकरीबन मार्केट ने 1750 पॉइंट का डिक्लाइन किया। मार्केट तकरीबन अगर हम टेक्निकल के लेवल पर देखें तो अपने लेवल्स पूरे कर चुकी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने आज शॉर्ट रिकवरी ली 300 पॉइंट की।
इस वक्त अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो RSI के मुताबिक भी और टेक्निकल चार्ट के मुताबिक भी इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है और इंडेक्स आपका बाउंस बैक कर सकता है। शॉर्ट रेजिस्टेंस जो लेवल होगा 45,100 और 150 का लेवल होगा। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो मार्केट के पास मजीद गुंजाइश होगी 45,000 यानी 300 से लेकर 600 तक की गुंजाइश होगी। थोड़ा सा अगर हम इसी चीज को जरा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो लॉन्ग ग्राफ में जैसे कि मार्केट यानी कि अपना तकरीबन अगर देखा जाए तो RSI के मुताबिक अपने आप को 50% करेक्ट कर चुकी है मार्केट, यानी कि इस लेवल पर सेल कॉल दी गई थी और मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। मार्केट का जो सपोर्ट बनता है 44,500 और 44,000 का लेवल, ये सपोर्ट्स लेवल है मार्केट के, यानी कि लॉन्ग लेवल्स के हिसाब से। तो 44,500 के लेवल से मार्केट आपकी वंस अगेन बाउंस बैक करेगी और जो मार्केट अगर इस लेवल जो आज का जो बॉटम बना है उसको ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट 2000 से लेकर 4000 पॉइंट तक की रैली बना सकती है, तेजी कर सकती है। देखिए टेक्निकल चार्ट पर हमने देखा कि मार्केट ने 44,275 का एक लो बनाया था, वहां से मार्केट ने 46,464 का हाई लिया था, यानी कि तकरीबन 2300-2400 पॉइंट तक मार्केट ने गेन किया था। अच्छा, सेल कॉल दी गई 46,400 के करीब कि मार्केट वहां से आपकी बैक करेगी। आज मार्केट ने तकरीबन 44,698 का लो बनाया। अच्छा, 44,700 को अगर हम स्टॉपर रखते हैं कि मिसाल अगर 44,700 का लेवल ब्रेक नहीं होता और मार्केट मजीद कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये कि कल परफॉर्म कर सकती है, हाई साइड की तरफ परफॉर्म करती है। शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली पॉजिटिव क्लोज हुए और मार्केट में रैली बनती है तो 44,700 ही हमारा स्टॉपर होगा। अगर खुदा न खास्ता अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तब भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? ये 44,400 और 500 का जो लेवल है हाईली पॉजिटिव एरिया है और यहां से मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी की तरफ जा सकती है। मार्केट में देखिए 44,700 का लो बना है, यहां से 2000 पॉइंट से लेके 4,500 पॉइंट कि अब जो है वो रैली बनेगी। अगर 700 पॉइंट को जैसे ब्रेक नहीं करती है तो यहां से रैली बनेगी। अच्छा, ये दिन में से डर और खौफ निकाल दें कि खुदा न खास्ता मार्केट कहीं गिरने वाली है या मार्केट में रशिया और यूक्रेन के हवाले से कोई मामला खराब हो जाएगा या फिर जो है इन्फ्लेशन या कोई इस तरह की चीजों को लेके अपने ऊपर सवार ना करें, क्योंकि मार्केट एक टेक्निकल वे में मूव कर रही है और इसकी स्पेशल रिपोर्ट हम पहले भी बना चुके हैं। मार्केट अब आपको एक बहुत अच्छा मौका दे रही है अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। आपने सुनी सुनाई बातों पर, क्या सराइयों के ऊपर या कोई आपको ये कह रहा है कि मार्केट में अब ये लेवल आने वाला है या ये लो लेवल होने वाला है, इन सबको इग्नोर करें। इससे बेहतर है कि आप स्टॉपर ले लें कि 44,000, जैसे कि अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप स्टॉप लॉस रखें। 44,700 स्टॉप लॉस है, सेकंड स्टॉप लॉस होगा 44,400 का लेवल, ये स्टॉप लॉस रखें और एक्यूमुलेशन की साइड पर जा सकते हैं। मार्केट इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट कल के दिन अगर एक अच्छी क्लोजिंग आ जाती है यानी 200 पॉइंट से लेकर 300-400 पॉइंट तक जो कि एक्सपेक्टेड है आ सकती है, तो ये आ जाती है तो इंशाल्लाह हम यहाँ से रैली को कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे। रोल ओवर के हवाले से जो मार्केट ने प्रेशर लेना था वो इन 2 दिनों में ले चुकी है, तो इसलिए पैनिक या घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपके सामने एक लिस्ट शेयर की जा रही है जो कि हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं। ये वो स्टॉक्स है जो हाईली ओवरसोल्ड हो चुके हैं और इनको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी इनको हर स्टेप पर स्प्लिट बाइंग करनी चाहिए। आने वाले दिनों में आज के ये लो याद रखें, आने वाले दिनों में इनको आप देखेंगे कि इनके अंदर चेंज आ चुका होगा, अच्छा खासा चेंज आ चुका होगा, तो ये एक अच्छा नफा देंगे, एक अच्छा बेनिफिट देंगे। तो अपना पोर्टफोलियो इन स्टॉक से बिल्ड कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल शेयर की जा रही होती है और सेल कॉल शेयर की जा रही होती है, साथ ही इंडेक्स के लेवल्स बताए जा रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे लेवल्स अचीव हो रहे होते हैं। आज भी कल हमने बाइंग कॉल्स नहीं दी थी, आज हमने बाइंग कॉल दी क्योंकि आज लेवल्स बनते थे, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट भी हिट हुए। इसी तरीके से इंडेक्स के हवाले से भी हमने कॉल दी कि आप बाउंस बैक करेगी, अब घबराने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स अपना लो सेट कर चुका है और इंडेक्स के अंदर एक अच्छी रिकवरी बनती है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम एक और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अपने टेक्निकल के हवाले से जो रिपोर्ट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मार्केट का व्यू बेहतर है, मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।